हाय दोस्तों अगर आपको लास्ट वीडियोस वाकई में सही लग रही हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे बल यानी फोर्स। बल किसे कहते हैं, फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। दोस्तों इस बल के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आगे की बातें जो न्यूटन सर ने बताई उनको हम तभी समझ पाएंगे जब आप बल को समझेंगे। देखिए दोस्तों बल क्या है। बल एक बाह्य कारक होता है। बल एक धक्का या खिंचाव होता है। बल एक ऐसा बाह्य कारक है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए ये दीवार है, अगर आप इसको गिराना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फोर्स से इसको गिरा दें, या ऐसा भी हो सकता है कि दीवार आपसे ना गिरे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं प्रयास तो किया। यानी या तो स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा या आप उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। वही क्या है, बल है। बल वह धक्का या खिंचाव है, या बल एक ऐसा बाह्य कारक है, ठीक है ना। यानी एक ऐसी एक्सटर्नल पोजीशन है, एक ऐसी एक्सटर्नल कंडीशन है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं, इसको नोट भी कीजिएगा। बल एक बाह्य कारक है। बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है। बल कहलाता है। देखिए दोस्तों अगर किसी भी बॉडी की अगर साम्य अवस्था की बात की जाए, साम्य अवस्था, ठीक है ना, यानी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर आपसे इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर आपसे बात की जाए, जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है। ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है। अगर इस बॉडी के हर एक पॉइंट पर, इस बॉडी के हर एक पॉइंट पर अगर फोर्स इक्वल है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी साम्य अवस्था में कहलाएगी।
यानी एक तरीके से संतुलित अवस्था में कहलाएगी, और उस पर जो लगने वाले बल हैं, उस बॉडी पर, उस बॉडी के हर एक बिंदु पर जो लगने वाले बल हैं यानी फोर्स हैं, वो कैसे हैं, वो भी इक्वल हैं। तो वो बॉडी संतुलित अवस्था में होगी, साम्य अवस्था में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, ठीक है। और उस पर लगने वाले बल संतुलित बल होंगे। अगर बल की मात्रा एक पॉइंट पर कम, एक पॉइंट पर ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी असंतुलित होगी, वो ऑब्जेक्ट असंतुलित होगा, और उस पर लगने वाले जो बल होंगे वो कैसे होंगे, असंतुलित बल होंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर इस पर 1 न्यूटन का बल लगा है तो इस पर भी 1 न्यूटन का बल लगना चाहिए, इस पर भी 1 न्यूटन का, इस पर भी 1 न्यूटन का, और इस पर भी 1 न्यूटन का, इस पर भी 1 न्यूटन का, इस पर भी 1 न्यूटन का। यानी सारे के सारे फोर्स आपके बराबर मात्रा में है, तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी संतुलित अवस्था में होगा, और उस पर लगने वाले बल संतुलित बल होंगे। अगर बल एक जगह 1 न्यूटन और एक जगह आपका 2 न्यूटन हो जाए, एक जगह आपका 3 न्यूटन हो जाए, एक जगह आपका 0.5 न्यूटन हो जाए, तो उस कंडीशन में बल की मात्रा अलग अलग होगी, जिससे बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि उस पर जो लगने वाले बल हैं वो असंतुलित बल हैं, ठीक है ना। इसलिए वो असाम्य अवस्था में वस्तु कहलाती है। दोस्तों आशा करता हूं ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा, ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। तो बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक, बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वो क्या होता है, न्यूटन। बल के बारे में बताया न्यूटन ने, इसीलिए इसका मात्रक भी क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन के गति विषयक नियम में हम इसके फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके मात्रक को भी हम अलग वे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बल क्या होता है ये आपने समझा। बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे आपसे कल जो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, वो हमने चाल को भी देख लिया और वेग को भी देख लिया, और ये कैसी राशियां होती हैं हमने त्वरण को भी देख लिया, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं आपको इसके नियम में भी बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहां पर संवेग यानी मोमेंटम, क्या, मोमेंटम, मोमेंटम देखिएगा, संवेग यानी मोमेंटम, ये क्या होता है, मोमेंटम of the body is equal to the product of mass and velocity is known as the momentum, ठीक है ना। देखिए momentum, momentum is equal to the product
ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, momentum is equal to the product of mass and velocity is known as the momentum of the body or of the object। आशा करता हूं बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिएगा, यानी संवेग किसी वस्तु का संवेग, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, किसी वस्तु का संवेग, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो है इसकी डेफिनेशन दोस्तों। अब जो इसमें हम बात करेंगे, यानी इसको हम देखना चाहें तो संवेग को आप P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। ठीक है ना, P इज इक्वल टू M इंटू V। देखिए दोस्तों, अगर फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर जो आपका फिजिक्स का पार्ट है, इसमें जब भी कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम आता है। क्या आता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसके बारे में थोड़ा सा जो बताया था, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। अगली वीडियो में न्यूटन के नियम हम पढ़ेंगे, न्यूटन के गति विषय के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके 3 नियम होते हैं, यानी थ्री टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी 3 पार्ट इसके होते हैं। ठीक है ना, 3 पार्ट्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति विषय 3 नियम। और ये सेकंड नियम में ये बताया है इन्होंने कि जो किसी भी बॉडी का जो द्रव्यमान है वो स्टेशनरी पोजीशन में, यानी स्टेशनरी कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है मास में। तो परिवर्तन जो देखने के लिए मिलता है वो इसमें मिलता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी कोई परिवर्तन आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम आएगा, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब जब इसमें परिवर्तन आया तो इसमें भी परिवर्तन आ गया, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो उस कंडीशन में जो ये आपका डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है, ये F की पोजीशन ले लेता है, यानी संवेग परिवर्तन, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज द रेट ऑफ मोमेंटम, इट इज द रेट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है ना, तो यहां पर ये फोर्स की पोजीशन ले लेगा, F इज इक्वल टू M। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, इज नोन एज द एक्सेलरेशन, इज नोन एज द एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बन जाता है? A। ये क्या बन जाता है? A। तो F बराबर ये बनेगा यहां से ma। लेकिन इसको और डिटेल में, ये बस मैंने आपको ओवरव्यू के लिए बता दिया है।
वैसे आपको करना भी है, ऐसा भी नहीं। तो ये ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के भी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स इसके होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द 3 पार्ट्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। और न्यूटन के सेकंड नियम में इस चीज को यानी संवेग को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने बल को देखा, बल के अंदर हमने संवेग को देखा, और ये एक कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसके मात्रक की अगर आपसे बात की जाए, इसका मात्रक देखिएगा, यहां पर m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी वेग आपने पढ़ा क्या? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होता है। आशा करता हूं इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।